हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कुशीनगर क्लासेस। आई एम रवि कुमार। आज देखते हैं, हमारा टॉपिक है बेसिकली 9th का टॉपिक है, फिजिक्स का है। आज देखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा पहला आज का टॉपिक है मैटर ऑफ सब्सटेंस। मैटर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? द्रव, द्रव्य होता है। मैटर मतलब द्रव्य होता है, आप जानते हैं। सब्सटेंस मतलब पदार्थ, द्रव्य का पदार्थ। अब बेसिकली हमारे ब्रह्मांड में दो ही एलिमेंट्स हैं, द्रव्य है और ऊर्जा। इसको हम लोग कैसे देखते हैं? इसको देखने के लिए या तो हम ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, त्वचा से अनुभव कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जीवा से मतलब उसका स्वाद ले सकते हैं। ऐसे होता है, इसको देखते हैं। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होता है, तो एयर को हम लोग देख नहीं सकते, न इसको टच कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली ऐसे देखते हैं, जैसे हम बाहर खड़े हैं, पौधे हैं, उसके पत्ते हिलते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हवा चल रहा है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं, उसको तो देख नहीं पाते हैं। ऐसे आग जल रहा है, तो आग जल रहा है तो उसको तो देख लेते हैं। ठीक, देखने के बाद उसको त्वचा से भी अनुभव करते हैं कि हाँ आग जल रहा है, कि उसमें लग रहा है, तो इससे हम लोग दूर चले जाते हैं। ऐसे ही है, कोई लकड़ी है तो लकड़ी को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसमें वेट होता है। ऐसे हम लोग बेसिकली जानते हैं। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्य वो होता है जो बेसिकली स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता हो, जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों से देख सकते हैं। तो सब्सटेंस ऑफ मैटर होता है। आपको कैसे कहें कि हाँ एयर में वेट होता है? एयर में वेट देखने के लिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। द्रव्य वो है जिसमें द्रव्य वो है जिसमें भार भार होता है, जो स्थान घेरता है, और लास्ट में लिखेंगे जिसको अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य होता है। अब द्रव्य में तो बहुत सारे आते हैं, इसकी अवस्थाएं भी होती हैं। तो इसकी अवस्थाएं के बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कि द्रव्य। अब देखा जाए कि एयर में वेट कैसे होता है। एयर में वेट देखने के लिए क्या करेंगे, आपको एक फिगर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम कोई फ्लास्क लेते हैं, या घर पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बॉटल होता है, बॉटल में भी एयर एटमॉस्फेयर होता है, भरा हुआ होता है। मान लेते हैं फ्लास्क लेते हैं, इसमें पाइप एक लगा लेते हैं। पाइप लगाने के बाद इधर वैक्यूम से निकालने के, इसको वैक्यूम करने के लिए एक पिस्टन टाइप लगा लेंगे और इसको वैक्यूम करेंगे। और वैक्यूम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो एयर रहेगा, इसमें तो कुछ पार्टिकल भी रहेंगे एयर के। ठीक, वायुमंडल में जैसे रूम है, इसमें भी कुछ एयर के पार्टिकल हैं, तो इसमें भी तो कहते हैं कि हाँ वेट है, लेकिन हम लोग को जनरली पता नहीं चलता है कि इसका वेट है। तो फ्लास्क में भी एटमॉस्फेयर के कण रहेंगे, एयर रहेगा। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, पाइप लगाएंगे। पाइप निकल लगाने के बाद यहाँ पे कार्क लगा रहता है, कार्क एक पेपर आता है, उसको लगाने के बाद पाइप लगा देते हैं। पाइप लगाने के बाद यहाँ से इसको वैक्यूम करते हैं। तब जब इसमें से एयर खींचा जाएगा तो ये खाली हो जाएगा पूरा। तो इसको पहले जब शुरू में लिए रहते हैं तो उसका वेट कर देते हैं, कितना वेट है। तो मान लेते हैं उसका वेट W आ जाता है। ठीक, अब इसका जब एयर निकाल देते हैं तो इसको, ये तो वैक्यूम हो जाएगा, इसमें एयर नहीं रहेगा। ठीक, तो इसमें एयर नहीं रहेगा, तो फिर इसको वेट करेंगे। तो इसको वेट करेंगे तो मान लीजिए इसका वेट W1 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो W का वैल्यू है, W हमेशा इज ग्रेटर देन W1, मतलब ये W1 का वैल्यू हमेशा कम आएगा। थोड़ा बहुत तो कम आएगा, ऐसे जनरली पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम आएगा। एयर के पार्टिकल होते हैं, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। अब घर पे बॉटल होता है, बॉटल को भी अगर वैक्यूम कर सके तो घर पे भी देखा जा सकता है। तो बेसिकली ऐसे ही हम देखते हैं कि एयर में वेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए मैटर ऑफ सब्सटेंस। ठीक, इसके बाद से देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है, तो यहाँ पे इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य के गुण।
द्रव्य के गुण क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई द्रव्य है, तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी एक द्रव्य है। तो द्रव्य है तो हमारे शरीर का जो अंग है जितना भी, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे हम लोग अगर जीव विज्ञान में जाएं तो कहते हैं उत्तकों, सेल से बना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि मतलब जो द्रव्य के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पहले बात तो वो मोशन करते हैं। ठीक, मूव करते हैं, मूव या मोशन लिख सकते हैं, मोशन करते हैं। ठीक, मूव करते हैं। ये जो पार्टिकल रहेंगे वो हमेशा मूव करेंगे। ठोस है तो ठोस में बहुत कम मूव करते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक, और लिक्विड है तो लिक्विड में करते ही हैं। जनरली आप लोग देखा ही है, गैस भी करते ही हैं। गैस के पार्टिकल तो हमेशा ज्यादा उसके गति ऊर्जा कहें तो गति ऊर्जा अधिक रहता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें मूव और मोशन होता है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें स्पेस रहता है। ठीक, स्पेस। अब पार्टिकल है, पार्टिकल से बना हुआ है तो कुछ इसके बीच तो स्पेस रहेगा ही। सॉलिड होता है, जैसे हम लोग बर्फ को अगर जो वाटर है उसको बर्फ में अगर कन्वर्ट करें तो उसके बीच कुछ न कुछ तो रिक्तियां तो रहेंगी, उसमें मतलब कुछ न कुछ रिक्तियां रहेंगी। आप लोग कहेंगे कि भरा हुआ है, लेकिन जनरली पूरा भरा हुआ नहीं रहता, उसमें कुछ न कुछ मतलब छोटे छोटे रिक्तियां रहती हैं। लिक्विड में भी रहता है, ऐसे गैस में तो जनरली देखने को मिलता है, ज्यादा रिक्तियां रहती हैं, तो इसमें स्पेस होता है। ठीक, और तीसरा होता है पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखें तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कण है, छोटे छोटे पार्टिकल है, हमारा शरीर है, तो एक दूसरे को आकर्षित किए हुए तो बंधे हुए हैं। अब सॉलिड में ही होता है, जैसे अगर पिछले बर्फ का एग्जांपल दिए तो इसमें बर्फ का एग्जांपल दें तो क्या होता है, छोटे छोटे मतलब पार्टिकल होते हैं तो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। क्यों चिपके रहते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है एक दूसरे को, मतलब ग्रेविट मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है एक दूसरे में। तो गुरुत्वाकर्षण होता है तो इसमें लिख सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो उसके बाद से आते हैं तीसरा टॉपिक आता है हमारा वेट एंड मास। ये जनरली ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे छोटे नंबरों को पूछ लेता है, 1-2 नंबरों में पूछ लेता है कि हाँ मास क्या है, वेट क्या है, इसी में थोड़ा घुमा देता है। ये परीक्षाओं में मतलब बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मास और वेट में रिलेशन होता है, ये मास और वेट होता क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वेट एंड मास, वेट एंड मास, भार एवं द्रव्यमान। अब देखते हैं द्रव्यमान। हमारा जो शरीर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब कहें कि मास क्या होता है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो द्रव्य होता है उसका पूरा मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो उसका पूरा मास होता है, द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपको हम पूरा एक एक टॉपिक बताएंगे क्या होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मान लीजिए इधर फोर्स P लग रहा है, इधर फोर्स Q लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड इधर आएगा, मतलब जो R होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो हम लोग आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे कि इसका जो फार्मूला होता है R स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ काश थीटा, ये होता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला। जो इधर आता है ये कुछ फोर्स इधर लगा रहे हैं, कुछ फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में कुछ तो पूरा मैग्नीट्यूड इधर से निकलेगा। मान लीजिए कुछ इधर लगा रही कुछ निकलेगा। अब पूछा जाए इसका परिणाम क्या है, तो परिणाम तो न इधर जाएगा न इधर जाएगा, इसके बीच में जाएगा। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड रहता है। तो जो हम लोग का छोटे छोटे पार्टिकल से शरीर मिलकर बना होता है, अगर कोई भी द्रव्य हो तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो इसका पूछा जाए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जो होता है पूरा कुल का होता है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वही मास होगा। ठीक, अब भार क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो जो मास होता है, तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट हमेशा बदलता रहता है। तो वेट क्या होता है देखते हैं। भार क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी हम लोग को मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है उसे भार कहते हैं। मान लीजिए अगर W भार से एक खींच रही है
और इसका मास m है, तो दोनों में रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे रिलेशन, यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे W अगर बाहर से खींच रहा है, इसका मास m है, तो इसमें दोनों में रिलेशन होता है W बराबर mg। जो यहाँ पे W वेट है, m मास है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका अब इसका मात्रा तो जानते ही हैं, इसका kg हो जाएगा, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है g का वैल्यू, तो इसका ये हो जाएगा। और इसका वो लिखना हो तो W का, या तो W जो भार है वेट का, उसको न्यूटन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना हो, अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसका ये मात्रक होता है। अब आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट आता है, इसकी अगला पॉइंट, ये तो हो गया बेसिकली रिलेशन हो गया वेट एंड मास में। अब इसका अगला पॉइंट होता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? अब ऊर्जा, ऊर्जा हम लोग देखते हैं एनर्जी। एनर्जी बेसिकली हम लोग जनरली जानते हैं कि हाँ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे, ये ऊर्जा मतलब डायग्राम से देखेंगे कैसे होता है। ठीक, जैसे हम लोग ठेला, कोई व्यक्ति ठेला चला रहा है तो उसको कहते हैं कि हाँ कार्य कर रहा है। ठीक, अब कोई कूली सामान लेके जा रहा है, वो भी कार्य कर रहा है। ठीक, अब साइंस की भाषा में देखेंगे कौन कार्य कर रहा है कि कौन नहीं कार्य कर रहा है, उसके बेसिस पे देखेंगे। ऐसे जनरली हम देखें तो हाँ, सब कोई कार्य करता है, चल रहा है कोई, वो भी कार्य कर रहा है, कोई कूली सामान लेके जा रहा है, वो भी कार्य कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का कोई स्थान है, इस पे m kg का वेट मतलब भार रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ से थीटा डायरेक्शन में, ठीक, यहाँ पे F फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब इसका कंपोनेंट तो इधर भी होगा ना, तो इधर होगा तो क्या हो जाएगा F cos थीटा, F cos थीटा हो जाएगा। मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ से फोर्स लगा है तो यहाँ तक आ जा रहा है। ठीक, यहाँ आ जा रहा है, ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से मान लेते हैं यस दूरी पे ये विस्थापित हो गया। तो विस्थापित हो रहा है, जो यम द्रव्यमान है यहाँ से यस दूरी पे विस्थापित हो गया। तो जनरली कार्य की भाषा में क्या होता है, जो कार्य होता है W बराबर जो फोर्स लगाए हैं, जितना फोर्स लगाते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस D। तो यहाँ पे डिस्टेंस D है, तो कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो W बराबर F इंटू डी। अब यहाँ पे देखते हैं W बराबर फोर्स क्या है, फोर्स लगाए हम लोग F का थीटा इस डायरेक्शन में लगा है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स के जगह पर F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, तो यस है, तो यस लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं W बराबर F cos थीटा, F cos थीटा। तो ये जनरली फार्मूला आ जाता है। ठीक, अब देखते हैं, हम लोग जनरली देखते हैं कि लिखा रहता है W बराबर F cos थीटा, लेकिन देखते हैं कि हाँ यस के साथ cos थीटा आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये हमेशा F के साथ cos थीटा आता है, क्योंकि ये हमेशा कंपोनेंट इधर F cos थीटा लगता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो F cos थीटा होता है, तो हॉरिजॉन्टल में लगता है, तो वही यहाँ पे F cos थीटा। बेसिकली एनर्जी के बारे में हो गया। अब वो कार्य से देखते हैं, तो कार्य का W बराबर F cos थीटा। अब जैसे जैसे रहेगा उससे वैसे वैसे एनर्जी का भी हम लोग देखते जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो बने वो आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, थैंक यू।